मैं आज करीब 2 हफ्ते बाद आपसे बात कर रही हूँ कि 2 हफ्ते पहले मुझे कोविड हुआ था। मुझे क्या, मेरे घर में सब लोगों को हो गया था और उसकी वजह से इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी कि वीडियो बनाना तो क्या, फ़ोन उठाना भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन मैंने और मेरे घर वालों ने कोरोना के ख़िलाफ़ अपनी जंग जीती है। अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करूं तो लगा कि हाँ, कोविड भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, तो टेस्ट करा लेना चाहिए। आजकल टेस्ट की रिपोर्ट 2 या 3 दिन में आती है। तब तक घर में और लोगों तक भी पहुंच जाता है, क्योंकि चाह कर भी आप सबसे दूर नहीं हो पाते। यही मेरे घर में भी हुआ। इस तरह मेरे घर के सब लोग कोविड पॉजिटिव हो गए थे। टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद करीब 4-5 दिन हो चुके थे। तब तक हालत बहुत ख़राब होने लगी। पूरी बॉडी में पेन, तेज फीवर, कफ, कोल्ड सब कुछ हो चुका था। 5th या 6th डे था जब मेरी हालत थोड़ी सी ख़राब हुई थी, जब मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। अजीब सी, जैसे दम घुटने पे आवाज़ आती है, वैसी आवाज़ आने लगी। मुझे खुद पता नहीं लगा मुझे क्या हुआ। वही एक समय होता है जब लोग पैनिक कर जाते हैं, घबरा जाते हैं और उन्हें हार्ट अटैक या दम घुटने से उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन मैंने उस समय केवल ये सोचा कि मेरे बगैर मेरी फैमिली का, मेरे जो अपने लोग हैं, उनका क्या हाल होगा। तो मैंने खुद को संभाला और तेज फैन करके बस मैं लेट गई। जबकि उस समय सांस लेना वाकई में बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन डीप ब्रीथिंग धीरे धीरे करनी शुरू करी, खुद को बिल्कुल शांत रखा, घबराने नहीं दिया खुद को। आंखें बंद करके करवट लेकर और अपनी सांसों को पूरी तरह से नियंत्रित करने की कोशिश की। और हार्डली 10 या 15 मिनट बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई। जबकि अंदर एक घबराहट फिर भी रही कि रात का समय है, कल को कुछ हो गया, कल को कोई दिक्कत हुई तो इस समय हॉस्पिटल भागने के लिए भी कोई नहीं है, घर में सब बीमार हैं और यहाँ तक कि हॉस्पिटल में भी जगह नहीं है, आप भाग के भी क्या करोगे। तो ये स्थिति सोचकर खुद को हिम्मत दिलाई कि घर में हूँ, सुरक्षित हूँ, पूरी तरह अपने आप को संभाल सकती हूँ, मेरे घर वाले मेरे साथ हैं, आप लोग मेरे साथ हैं। बस वो एक बात सोचकर मैंने खुद को संभाला और वो रात निकल गई। और वो रात निकल गई, फिर तो मैं संभल गई। तो इस वीडियो को बनाने के लिए मैं अभी केवल इसलिए आई हूँ, जबकि अभी बहुत वीकनेस है, मैं कुछ हफ्ते शायद वीडियो बनाऊँगी भी नहीं। लेकिन ये वीडियो मैंने जल्दी इसलिए बनाया है ताकि जो लोग भी कोविड पॉजिटिव है या इस बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको थोड़ी हिम्मत मिल सके। जैसे मैंने ये जंग जीती है, मेरे घर वालों ने ये जंग जीती है, आप भी ज़रूर जीतेंगे। एक तो सबसे बड़ी बात है जो मैंने अपने इस बीमारी से सीखी, यानी कि लास्ट मार्च से तरह का प्रिकॉशंस रह रही हूँ, मास्क लगा रही हूँ, बाहर जाती हूँ तो समय समय पे सैनिटाइज करती रहती हूँ, घर आकर बाथ लेना, कपड़े चेंज करना, ये सारे प्रिकॉशंस करीब 1.5 साल से लिए जा रहे हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मुझ तक ये बीमारी पहुंच गई। इसका एक ही कारण मुझे समझ में आया और उसी गलती की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ। हम कहीं बाहर निकलते, कोई भी सामान लाने, ग्रॉसरी लेते हैं, सब्जियाँ लेने जाते हैं, मास्क लगा कर जाते हैं, हाथ सैनिटाइज करते हैं और घर आकर सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना मास्क उतारते हैं, उसके बाद अपने हाथ को सैनिटाइज करते हैं या धोते हैं। और यहीं पे ये गलती होती है। मास्क उतारने की जब आप कोशिश करते हैं, उसी समय आपके हाथों के ज़रिए ये वायरस आपके अंदर पहुंच जाता है। तो ये गलती नहीं करनी। आके सबसे पहले हाथों को धोइए। अगर आप घर में हैं तो साबुन से बहुत अच्छे से हाथों को धो सकते हैं। हाथ धोने के बाद मास्क उतारिए, उसे भी वॉश कीजिए बहुत अच्छे से। नहीं तो आजकल ऐसी बहुत सी चीज़ें आ गई हैं मार्केट में जिससे आप अपने क्लोथ्स को, अपनी पूरी बॉडी को सैनिटाइज कर सकते हैं। स्प्रे आ गए हैं बहुत सारे। मास्क को अच्छे से धोने के बाद या स्प्रे से उसे सैनिटाइज करने के बाद उसे अलग रखें और उसके बाद एक बार हाथों को फिर से धोएं, तब जाके आप अपने काम घर के कर सकते हैं। अगर आपने ये नहीं किया है और पहले मास्क उतारा है उसके बाद हाथ धोया है तो आपने मेरी जैसी गलती कर दी और वायरस को अपने अंदर पहुंचने का मौका दे दिया। इस बार की जो वेव आई है वो घर घर में पहुंच रही है। अब बात करते हैं कि अगर कोविड हो ही गया है क्या करें।
बस इस बात का ध्यान रखें, घबराएं नहीं। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, इसलिए हॉस्पिटल भागने की हड़बड़ी ना करें। इससे आप और ज़्यादा परेशान होंगे, आपके अपने परेशान होंगे। अगर आपकी हालत ऐसी है कि आप घर में रह सकते हैं तो घर में रह के अपना इलाज करवाएं। आजकल तो डॉक्टर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। मैंने भी ऑनलाइन ही ट्रीटमेंट लिया है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स करके और उनसे वीडियो कॉलिंग के ज़रिए सारी बात बताकर उनसे ट्रीटमेंट लिया है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। इस बीमारी में घबराने के बजाय खुद को शांत रखें, और अगर आपके घर में स्पेस है तो खुद को सबसे थोड़ा अलग कर लें जब तक कि आपकी हालत कुछ सुधरने नहीं लगती। मेरे घर में भी यही था, जितने भी मेंबर हैं सब अलग अलग रूम्स में रहते थे। दिन में अगर बैठ भी रहे तो डिस्टेंसिंग का पालन करते थे, मुंह पे मास्क होता था, खाना पीना सब अलग बैठ के खा रहे हैं। कुछ और चीज़ें भी ध्यान रखने की है कि अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो इस समय योग का सहारा लें। हालत ख़राब होती है, मन नहीं करता है, लेकिन इस बीमारी से लड़ना है तो थोड़ी हिम्मत करनी होगी। अनुलोम विलोम किया जा सकता है, आप भ्रामरी प्राणायाम कर लें। इससे आपको ऑक्सीजन बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है और आपकी ब्रीदिंग की जो प्रॉब्लम है वो दूर होती है। और डीप ब्रीदिंग मैंने पहले वीडियो बनाया था कि जब भी ऐसा कुछ लगे कि मन घबरा रहा है, आप परेशान हैं, आप तकलीफ़ में हैं, उस समय डीप ब्रीदिंग से अच्छी मेडिसिन कोई और नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे इन वीडियोस के, आप चाहे तो देख सकते हैं। एक बात खास तौर से ध्यान रखें कि आपको दिन में 3 से 4 बार स्टीम लेनी है। स्टीम से आपके अंदर जो कफ बन रहा है वो दूर होगा, आपकी खांसी में आपको राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि स्टीम लेने से आपको सांस बहुत अच्छे से आनी शुरू हो जाएगी। बस थोड़ा सा भरोसा खुद पे रखें, अपने और अपनों के बारे में सोचें तो अपने आप को आप संभाल सकते हैं। मैंने भी बहुत से अपनों को खोया है इस बीमारी में, बहुत से पहचान वाले, बहुत से अपने, बहुत से करीबी लोगों को आप लोगों ने भी खोया है। लेकिन आपके घर में ऐसी कोई आपदा ना आ पाए, इसके लिए ज़रूरी है कि इन बातों का ध्यान रखें। इस खास दिन पर तो मुझे आना ही था आप सबको विश करने के लिए। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको, एंड थैंक यू सो मच आपकी दुआओं के लिए जो आपने इस दौरान मेरे लिए मांगी। कि विश और आपकी शुभकामनाओं के कारण ही मैंने कोविड पर जीत पाई है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी स्वस्थ होने के बाद, क्योंकि पोस्ट कोविड बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, मेरा भी यही हाल है। तो जैसे ही मैं अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ पाऊंगी, आपके पास फिर से आऊँगी अपनी बातें लेकर। हेल्थ से रिलेटेड बहुत सी बातें आपसे करनी है, बहुत सी बातें आपको बतानी है, बहुत सी बातें आप तक पहुँचानी है।